नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अरुण पुरी की बेटी और इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट कल्ली पुरी इस बात से बेहद नाराज हो गई थी कि विपक्षी दल के नेता उनके चैनल के एंकरों को गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कहकर बुलाते हैं। कल्ली पुरी ने बाकायदा बयान दिया था कि हमें गोदी मीडिया कहना गलत है क्योंकि हम तो एम्पायर की भूमिका में हैं। लेकिन मैडम कल्ली पुरी, क्या एम्पायर की भूमिका में सुधीर चौधरी जैसे एंकरों को एक टीम की तरफ से बैटिंग करने की खुली छूट दी गई है? अगर सुधीर चौधरी जैसे एंकर एम्पायर होकर एक टीम की या एक धर्म की इतनी तरफदारी करते हैं तो क्यों न माना जाए कि सत्ता और मीडिया का मैच फिक्स हो गया है। फिर आपको क्यों बुरा लगता है जब आपके चैनल के एंकरों को गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कहकर बुलाया जाता है? जब आपके चैनल के मंच पर एक एंकर, एक पत्रकार खुलेआम बताता है कि आगे बीजेपी कितनी मजबूत होने वाली है, हिंदुत्व कैसे मजबूत होने वाला है। सुधीर चौधरी का इंडिया कॉन्क्लेव में भाषण सुनकर लगा कि कोई पत्रकार नहीं, कोई धर्म का एक विचारक या आरएसएस की शाखा का नया छात्र बोल रहा है। एक एंकर को मीडिया के मंच पर ऐसा बोलने की छूट आखिरकार कैसे दी जा सकती है, वो भी धर्मनिरपेक्ष भारत में। देश का इतना बड़ा चैनल है आज तक इंडिया टुडे ग्रुप, उसके बावजूद सुधीर चौधरी जैसे एंकर खुलेआम धर्म के नाम पर प्रवचन देते हैं और देश की अल्पसंख्यक आबादी को नीचा दिखाते हैं, उसके नाम पर झूठ परोसते हैं। हालांकि सुकून वाली बात यह है कि उसी मंच पर राजदीप सरदेसाई सुधीर चौधरी और सत्ता में बैठे नेताओं को आईना दिखाते हैं। पहले आपको दिखाते हैं सुधीर चौधरी का धार्मिक प्रवचन, जिसे लेकर इंडिया टुडे ग्रुप और सुधीर चौधरी को शर्म आनी चाहिए। क्या कहते हैं सुधीर चौधरी? सुधीर चौधरी इस मुद्दे पर बोल रहे थे कि अगर मोदी सरकार फिर से आती है तो उसके बाद क्या हो सकता है अगले 5 साल में। सुधीर चौधरी कहते हैं अगले 5 साल में क्या बदलाव हो सकता है। अगर मैं धर्म को एक मल्टी लेन हाईवे मान लूं और उसमें अलग अलग लेन में अलग अलग धर्म के लोग चल रहे हैं तो उसमें सबसे स्लो चलने वाली लेन हिंदुत्व की रही है, क्योंकि आपको कहा गया कि आप बहुसंख्यक हैं। आपके बराबर में जो गाड़ियां चल रही हैं वो अल्पसंख्यक की गाड़ियां हैं। आपको गाड़ी स्लो चलानी है, कहीं अल्पसंख्यक को चोट ना लग जाए। तो सुधीर चौधरी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अगर अलग अलग लेन में गाड़ी चल रही है तो सभी अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। इसमें आपको स्लो चलाने की क्या जरूरत है और किसने बोला है? आपको तब तक चोट नहीं लगेगी जब आप अपनी लेन से अलग दूसरी लेन में गाड़ी नहीं घुसा दोगे। अगर दूसरों की गाड़ी को टक्कर नहीं मारोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे और दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी लेन में गाड़ी ले जाते हो, जबरदस्ती टक्कर मारते हो, तो आपको भी चोट लगेगी और दूसरे को भी चोट लगेगी। आगे सुधीर चौधरी क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। सुधीर चौधरी कहते हैं इसके बाद आप जो टोल देते हैं वो बाकियों के लिए फ्री है, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हमेशा ज्यादा टोल देती आई है। इन सारी वजह से 75 साल में बहुसंख्यक आबादी में एक गुस्सा पैदा हुआ। और अब आगे क्या होगा? आरएसएस का एजेंडा तो तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन अब मोदी 3.0 और आरएसएस 2.0 में हिंदुओं को जागृत किया जाएगा। यहां पर 2 मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं सुधीर चौधरी। जो टोल की बात उन्होंने की कि बहुसंख्यक आबादी ज्यादा टोल देती है, मतलब हिंदू ज्यादा टोल देते हैं। दोस्तों, क्या देश में मुसलमानों को किसी तरह का आरक्षण दिया गया है? मुसलमानों को क्या अलग से छूट दी गई है, या फिर ईसाइयों को क्या अलग से छूट दी गई है, या फिर जो हमारे बौद्ध धर्म के लोग हैं या सिख धर्म के लोग हैं उन्हें क्या कोई अलग से छूट दी गई है? जो सुधीर चौधरी दावा करते हैं कि बहुसंख्यक आबादी ज्यादा टोल देती है। हाँ, जाति के नाम पर आरक्षण जरूर है, लेकिन धर्म के नाम पर क्या हमारे देश में कोई आरक्षण है? जो सुधीर चौधरी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि हिंदुओं को आरएसएस और बीजेपी पहले से ज्यादा जागृत करेगी, यानी अब तक हिंदू जागरण का काम पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिरकार हिंदुओं को कब तक जागृत किया जाएगा? कब तक हिंदुओं को जगाने की कोशिश की जाएगी, या जगाने के नाम पर बहकावे का यह खेल चलता रहेगा? 10 साल हो गए मोदी सरकार को। आज भी इस बात को लेकर डराया जाता है कि हमारी सरकार नहीं आई तो विपक्ष वाले हिंदुओं की शक्ति का नाश कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। मोदी सरकार ने अलग से हिंदुओं के लिए क्या कर दिया? सेना में जो हिंदू युवा जाते थे उनकी नौकरी को 4 साल का कर दिया। हिंदुओं के लिए पेट्रोल को इतना महंगा कर दिया। सड़क पर अगर हिंदू निकलता है तो उसे भी टोल टैक्स देना पड़ता है। क्या हिंदुओं को मोदी सरकार ने अलग से कोई छूट दी है? क्या हिंदुओं के लिए नौकरियों का प्रावधान कर दिया? तो इस तरह की बातें सिर्फ हिंदुओं को बहकाने के लिए है और एक पत्रकार के तौर पर सुधीर चौधरी को ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं सुधीर चौधरी? आगे कहते हैं 1000 साल तक हम गुलाम रहे। पहले मुगलों ने राज किया, उसके बाद क्रिश्चियन ने राज किया। आजादी के 75 साल में भी लूज डेमोक्रेसी देखने को मिली। अब अगले 5 साल बीजेपी हिंदुओं को जागृत करने का काम करेगी और आरएसएस उसमें मदद करेगी। इसके आगे सुधीर चौधरी कहते हैं हिंदुत्व को लेकर वैचारिक ब्लॉकिंग दूर होगी। जैसे कि हमारे देश में क्रिसमस ट्री एक फैशन है, इफ्तार पार्टी करना एक फैशन है,
लेकिन टीका लगाकर व्रत करने में शर्म आती है, तो आगे ये शर्मिंदगी दूर हो जाएगी और लोग मंदिर के बाहर टीका लगाकर आएंगे। मुझे लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर भारी वोट पड़ेगा। तो सुधीर चौधरी यहां पर ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। सुधीर चौधरी को किसी दौर में शर्म आई होगी टीका लगाने में, लेकिन हम जैसे हिंदुओं को और हम जैसे करोड़ों हिंदुओं को कभी शर्म नहीं आई, ना टीका लगाने में, ना हिंदुओं के त्योहार मनाने में। हमारे देश में ईद भी उसी ट्रेंड के साथ मनाई जाती है, बल्कि उससे भी ज्यादा ट्रेंड के साथ मनाई जाती है दिवाली और होली, जो कि हिंदुओं के त्योहार हैं। बाकायदा सड़क पर शामियाने लगाकर जागरण किए जाते हैं। पूरे ताम झाम के साथ हमेशा से हिंदुओं के त्योहार मनाते आए हैं हमारे देश के बहुसंख्यक आबादी वाले। उसके बावजूद सुधीर चौधरी झूठ फैलाते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर टीका लगाने में शर्म आती थी। सुधीर चौधरी को आती होगी तो उनका पता नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों को कभी शर्म नहीं आई हिंदुओं का त्योहार मनाने में या टीका लगाने में। हिंदुओं के त्योहार भी पूरी शान शौकत के साथ हमारे देश में मनाते आए गए हैं और आगे भी मनाए जाते रहेंगे। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार झूठ बोलकर ऐसा एजेंडा चलाते हैं। सुधीर चौधरी यह भी दावा करते हैं कि अब जय श्री राम के बाद जय सियाराम का नारा आएगा और बीजेपी को पहले से भी ज्यादा वोट पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एंकर का बयान है, किसी पत्रकार का बयान है या बीजेपी के किसी नेता का बयान है? कल्लीपुरी को इस बयान पर जवाब देना चाहिए कि किसी न्यूज एंकर को अपने चैनल के कॉन्क्लेव में इस तरह बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने की छूट कैसे दी जा सकती है। हालांकि दोस्तों, सुकून वाली बात यह है कि सुधीर चौधरी ने एक चैनल के कॉन्क्लेव में इस तरह का मूर्खतापूर्ण भाषण दिया तो वहां पर दिमाग से बोलने वाले राजदीप सरदेसाई भी मौजूद थे। उन्होंने सुधीर चौधरी और मीडिया एंकरों को लोकतंत्र के मायने पढ़ा दिए। और क्या कहते हैं अगले 5 साल को लेकर राजदीप सरदेसाई कहते हैं, अगर बीजेपी की 350 से 400 लोकसभा सीट आती हैं तो हमारे देश का संसदीय लोकतंत्र अर्धनिरंकुश लोकतंत्र की तरफ बढ़ जाएगा। अर्धनिरंकुश लोकतंत्र का इस्तेमाल मैंने जानबूझकर इसलिए किया क्योंकि हमारा देश तुर्की या रूस की तरह पूरा निरंकुश नहीं बन सकता, लेकिन इस अर्धनिरंकुश डेमोक्रेसी का भारत पर गंभीर असर पड़ने वाला है। आगे राजदीप सरदेसाई कहते हैं, पहली बात तो कि हमारे देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक स्तंभ कमजोर हो जाएंगे। विधायिका, न्यायपालिका और जिस मीडिया में हम बैठे हैं, ब्लडी हेल, वो मीडिया भी कमजोर हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रिश्ते पहले से ज्यादा खराब हो जाएंगे। आलोचना की जगह और कम हो जाएगी, क्योंकि आलोचना करने वाले एनजीओ और व्यक्तियों को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी और देशद्रोह के कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आगे और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से भयभीत रहने वाले एक समाज की स्थापना होगी, जो भारत के लिए सही नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार। इस सरकार में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। इन 350 या 400 सांसदों में भी भविष्य में शायद एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होगा। देश की 13% आबादी में क्या एक भी व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी के लिए संसद में पहुंचाने लायक नहीं है? जिस मीडिया में हम बैठे हैं, क्या हमें इस तरह की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, जिसमें सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों को किनारे किया जा रहा है? हमारे देश के लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता कि दुनिया में जिस देश में तीसरे सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस देश की सत्ताधारी पार्टी के 400 सांसदों में से एक भी मुसलमान सांसद नहीं होगा। मैं किसी को भी व्यक्तिगत रूप से ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सभी धर्म और संप्रदाय में एकता को हम प्रमोट नहीं कर सकते तो मीडिया में होने के नाते हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। तो मीडिया एंकरों को आईना दिखाते हैं राजदीप सरदेसाई। सुधीर चौधरी जैसे एंकरों को आईना दिखाते हैं राजदीप सरदेसाई कि एक मीडिया एंकर होने के नाते समावेशी समाज की स्थापना के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। देश में लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर अगर कोई संकट आता है तो उसे लेकर सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज के दौर में हो क्या रहा है? राजदीप सरदेसाई जैसे एंकरों को किसी मीडिया संस्थान में किनारे किया जा रहा है और सुधीर चौधरी जैसे एंकरों को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि सुधीर चौधरी एक पार्टी की तरफ से, एक धर्म की तरफ से खुली बैटिंग करने का काम करते हैं और उसमें भी उस धर्म का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि उस धर्म के बेरोजगारों के लिए आवाज उठाने की बात जब आती है तो सुधीर चौधरी बताते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए हमारे देश के युवा आलसी होते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी युवाओं को इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें रिश्वत चाहिए। आप सोच कर देखिए कि मीडिया का स्तर कितना गिर गया है, जहां रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल करने की बजाय हमारे देश के एंकर बता रहे हैं कि अब क्या नारे लगने लगे हैं धर्म के और भविष्य में धर्म का कौन सा नारा लगने वाला है। हकीकत यह है कि धर्म के नाम पर यह राजनीतिक नारेबाजी है। रैलियों से लेकर मीडिया चैनल के स्टूडियो तक सब एक टीम की तरफ से बैटिंग की जा रही है। उसके बावजूद मालिकों को बुरा लग जाता है कि हमें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। आप मीडिया के ऐसे हालात को लेकर क्या सोचते हैं?
जहां एक एंकर खुलेआम देश की अल्पसंख्यक आबादी को ब्लेम करता है और बहुसंख्यक आबादी के अधिकार के नाम पर उन्हें बहकाने का काम करता है, जबकि बात होनी चाहिए मतलब के मुद्दों पर, चुनाव होना चाहिए मतलब के मुद्दों पर। 21वीं सदी में अगर धर्म के नाम पर देश के प्रधानमंत्री या सुधीर चौधरी जैसे एंकर हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आपके दिमाग के लेवल को किस तरह का मान लिया है सत्ता और मीडिया में बैठे ऐसे दुकानदारों ने। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।